हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ देयर इज़ अनदर स्काई। ये वाली पोएम जो है देयर इज़ अनदर स्काई, इसका जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है जो आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स का आता है, वो आज हम लोग याद करने वाले हैं। देखते हैं कि वीडियो कितने मिनट की बनेगी। ठीक है, आई होप कि 10 मिनट्स के अंदर बन जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग पोएम है, बहुत मोटिवेटिंग पोएम है एंड अच्छी है काफ़ी। तो देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ जिससे आपके 4 से 5 मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देयर इज़ अनदर स्काई मैं आपको समझाते भी जाऊँगी ताकि जिनको नहीं मालूम है पोएम के बारे में उनको भी समझ में आ जाए कि पोएम में क्या है और पोएम को याद कैसे किया जाए। पोएम को याद नहीं, पोएम का अप्रिसिएशन कैसे याद किया जाए। तो हमेशा याद रखना, एक कॉमन लाइन बताती हूँ। द पोएम, ये कोई सी पोएम के लिए लिखोगे द पोएम, टाइटल लिखोगे इज़ रिटन बाय। ठीक है, इज़ रिटन बाय डैश। तो इतना आपको याद करके रखना है। ठीक है, मतलब ये चीज़ ईजी है और एक लाइन की हो जाती है। द पोएम डैश इज़ रिटन बाय डैश। तो यहाँ पर आप क्या लिखा करोगे, यहाँ पर आप हमेशा लिखोगे टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे आप लोग पोएट का नाम या पोएटेस का नाम। और फिर यहाँ पर अगर आपको मालूम होगा तो आप इसका ओरिजिन भी बता देना, किसका, पोएट का। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती है वो, तो यहाँ पर उनका प्लेस बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द पोएट, द पोएम। तो ठीक है, तो यहाँ पर द पोएम, कौन सी पोएम की बात कर रहे हैं हम लोग, देयर इज़ अनदर स्काई। ठीक है, तो देयर इज़ अनदर स्काई है ना, तो मैं देयर इज़ अनदर स्काई लिख देती हूँ। ठीक है, सो द पोएम, ओके वेट, द पोएम देयर इज़ अनदर स्काई इज़ रिटन बाय। तो यहाँ पर जो पोएट का नाम है वो मैं आपको बताती हूँ। जो पोएट का नाम है वो है एमिली डिकिंसन। ठीक है, एमिली डिकिंसन। ठीक है, एमिली डिकिंसन। ठीक है, तो यहाँ पर द पोएम देयर इज अनदर स्काई इज रिटन बाय एमिली डिकिंसन इन इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ओरिजिन जो था कहाँ का था, 19th सेंचुरी। अमेरिकन पोएट थी ये। इज़ रिटन बाय एन अमेरिकन पोएट भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग, आपको सब चीज़ बताती जाऊँगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इज़ रिटन बाय एन, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, इज़ रिटन बाय एन अमेरिकन, इज़ रिटन बाय अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग पोएट भी, फिर यहाँ पर आएगा एमिली डिकिंसन। उसके बाद लिखने का है इन 19th सेंचुरी। ठीक है, तो अगर आप ये पार्ट पूरा लिखते हो तो आपको इसमें 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में सिर्फ इतना याद करके जाओ और 1 मार्क मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बड़ा सा एक पेज में इतना सब कुछ लिखा, बट आपने मतलब जस्ट पोएम की लाइन से रिपीट की, बस कुछ भी मतलब जो चीज़ अप टू द मार्क नहीं है आपने वो लिखा है, बट आपने कुछ जो मैंने अभी जस्ट लाइंस बताई हैं आपने यहाँ पर कुछ वो लाइंस लिख दी हैं, तो उस वजह से आपको यहाँ पर 1 मार्क मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, वरना तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 3 यहाँ पर लाइन लिख कर मत आना। ठीक है, वरना फिर टीचर पढ़ेगी ही नहीं उसको। ओके, तो वो आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए आप लोग इतना। तो यहाँ पर देयर इज़ अनदर स्काई जो थी ना पोएम, उन्होंने अपने भाई के लिए लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमिली डिकिंसन थी, जो पोएटेस थी, ठीक है, उन्होंने ये वाला हैव एड्रेस्ड दिस पोएम, एमिली डिकिंसन हैज़ एड्रेस्ड दिस पोएम टू हिज ब्रदर।
ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टोरी बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो ये पोएम है, ठीक है, यहाँ पर एमिली डिकिंसन का, यहाँ पर आप लोग ये भी लिख सकते हो इसके बजाय इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर द पोएम इन 19th सेंचुरी। फिर यहाँ पर पोएट का आपको ना, पोएट की आपको यहाँ पर क्या बताना है, क्वालिटीज़ बताने हैं पोएट की, ठीक है। पोएट की क्वालिटीज़ बतानी है, तो कुछ क्वालिटीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दे देती हूँ जो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल पोएट, ठीक है, ओरिजिनल पोएटेस थी हैं, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये फेमस किसके लिए थी, फेमस फॉर यूनिक राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर फेमस फॉर यूनिक राइटिंग स्किल्स, ठीक है। एंड शी यूज टू राइट पोएम्स मोस्टली ऑन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये क्वालिटीज़ जो है उनकी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी क्वालिटीज़ हैं, शी इज़ फेमस, यहाँ पर रुको, यस। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट ओरिजिनल पोएट है, फिर फेमस फॉर हर यूनिक राइटिंग स्किल, एंड यहाँ पर है मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो गई आपकी पोएट की फेमस पर्सनैलिटी, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हो गया। इस सब चीज़ को मेंशन करने के बाद आप लोग लिखोगे यहाँ पर एमिली डिकिंसन हैव एड्रेस्ड दिस पोएम टू हिज ब्रदर, टू हर ब्रदर होगा, टू हर ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे टू हर ब्रदर। अब क्यों, अब इसकी वजह आपको बतानी है क्यों के क्या हुआ था ना, उन्होंने ये वाली पोएम ना बाय द वे एक लेटर लिखा था उन्होंने, मतलब लेटर दिया था अपने भाई को, ठीक है, जिसमें वो इंस्पायर कर रही थी। और अब ब्रदर को एड्रेस क्यों क्या था, बिकॉज उनके ब्रदर जो थे वॉज इन डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिप्रेशन में थे एंड वॉज गोइंग थ्रू डार्क टाइम्स, ठीक है, एंड वॉज गोइंग थ्रू डार्क डेज, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इसीलिए एड्रेस किया था क्योंकि उनका जो भाई थे वो डिप्रेशन में थे, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इंस्पायरिंग पोएम, ये लिख देना है आपको, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो एन इंस्पायरिंग पोएम। तो अब जो है उन्होंने जो है अब आपको पोएम के बारे में बताना है, पोएम के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएम थी उसके अंदर 8 लाइन्स प्लस 6 लाइन्स थी, ठीक है, 8 + 6 लाइन्स थी। तो यहाँ पर कितनी हो गई, ये 14 हो गई। तो यहाँ पर जो भी 14 लाइन्स की पोएम होती है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं, सोनेट, ठीक है। तो देयर इज़ अनदर स्काई, ठीक है, इज़ अ पेट्रांचियन, अमेरिकन लिखो पहले यहाँ पर, अमेरिकन पेट्रांचियन सोनेट विच इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू, ठीक है, जितना मैं बोलते जा रही हूँ आप प्लीज़ जो मैं लिख रही हूँ उसको तो आप देखो ही, बट सुनो भी ध्यान से और उसको नोट डाउन करते जाओ। विच इज़ अ सोनेट एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज़ ऑक्टेव विच इज़ अ स्टेंजा, सॉरी यहाँ पर इतना ही, विच इज ऑक्टेव, एंड सेकेंड वन इज सेस्टेट, ठीक है। उसके बाद ऑक्टेव स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स डिस्क्राइब्स अबाउट, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये लिखते जाओ, डिस्क्राइब्स अबाउट द अनप्लेजेंट ऑरा, ठीक है, द अनप्लेजेंट ऑरा इन विच हर ब्रदर लीव्स, ठीक है, क्योंकि अब डिप्रेशन में मतलब अनप्लेजेंट रहेंगे वो, ठीक है। तो अनप्लेजेंट ऑरा, फिर डिकिंसन रिवील्स अनप्लेजेंट ओरा थ्रू नेचर, ठीक है, थ्रू नेचर। मतलब क्या ना, उन्होंने क्या था पोएटेस ने कि जब लाइक अगर कोई डिप्रेशन में है और वो डार्क फेडेड डेज बताना है तो उन्होंने नेचर का इस्तेमाल करते हुए एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जैसे कि अनफेडेड क्या होता है, अनफेड तो मतलब प्लेजेंट ओरा में चलाएगा, फेडेड फॉरेस्ट, ठीक है, फेडेड फॉरेस्ट, तो ये भी नेचर के हिसाब से है, ये भी कुछ नेचर का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, नेचर के पर्सपेक्टिव से उनको एग्जाम्पल्स दिए थे, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा सेस्टेट था, सेस्टेट द
of six lines, ठीक है, of 6 lines describes about the pleasant days and the happy days, ठीक है. एग्जाम्पल अनफेडेड फ्लावर्स, एवरग्रीन लीव्स, ठीक है. तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे. उसके बाद यहाँ पर जो इसकी राइमिंग स्कीम है, आई होप कि आपको राइमिंग स्कीम आती हो कि राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ इसकी राइमिंग स्कीम जो है. द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज प्लीज नोट डाउन दिस. इट इज़ ABC BDC ECFCGHIC. अगर आपके पास कोई बुक है तो प्लीज़ उससे भी एक बार रेफ़र कर लो. मैं ये वाली पोएम बिल्कुल भी कहीं से भी देख नहीं रही हूँ, मुझे एकदम अच्छे से वाली पोएम याद है, ठीक है. तो ये आप लोग प्लीज़ अपने बुक में बस एक बार देख लेना, अगर एक आध लेटर आगे पीछे हो गया होगा तो, ठीक है. तो यहाँ पर इसका जो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़ दिस, ठीक है. देन आप लोग पोएम के बारे में लिखोगे. द पोएम इज़ रिटन इन सिंपल वर्ड्स. The poem is written in simple words. I like this poem because it is very inspiring to me, ठीक है. उसके बाद आप लिखोगे I like this poem because it is inspiring to me, ठीक है. ये लिखोगे inspiring to me and it is good and the poem is a good read. It is a good read, ठीक है. बाय द वे जो मैंने अभी 2 लाइन्स बोली है आप लोग कोई सी भी पोएम में चिपका सकते हो, ठीक है, ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एंड आई होप जिस चीज़ की आप तलाश में वाली वीडियो को क्लिक किया था आपने वो आपको मिल गई होगी, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी.